सोनम वांगचुक जैसा साइंटिस्ट हमारे बीच होना ही चाहिए। सरकार इतनी क्रूर, इतनी निर्दयी नहीं होनी चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसका इतना निर्दयी होना ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। इतना टाइम हो गया है, इतनी इग्नोरेंट है हमारी इतनी जो सरकार, ये गैंग कल्चर चल रहा है, आप समझ रहे हैं? गैंग कल्चर। मोदी जी बहुत बड़े। When nothing good came, revolution came, right? ये जो मुद्दा है ये एक बहुत ज़मीनी मुद्दा है, एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा है। सिर्फ नीट पेपर लीक एक मुद्दा नहीं रह गया है। पिछले 10 सालों में 90,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए हैं। शर्म आना चाहिए सरकार को। अरे कोई मिनिस्टर तो आ जाओ भाई, तुम्हारा 200-300 मिनिस्टर बैठे हुए वहाँ। ये दिल्ली का जंतर मंतर है। पिछले 30 सालों से डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का सेंटर बना हुआ है। चाहे जितने भी प्रोटेस्ट इस देश में बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे हुए, चाहे वो 2011 का अन्ना का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो निर्भया रेप के बाद मैसिव लेवल पे जो प्रोटेस्ट हुआ, चाहे वो किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कर्नाटक के किसानों का प्रोटेस्ट हो, सभी प्रोटेस्ट जितने भी इस देश में मैसिव लेवल पे हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन जंतर मंतर से जाता है। आप लोग सॉलिडेरिटी में सोनम वांगचुक के यहाँ पे आए हुए हैं, या आप चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, या ओवरऑल मिक्स सपोर्ट? मैं चाहती हूँ रिफॉर्म हो। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट रीइंश्योर कैसे कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट ने कुछ भी अपने तरफ से नहीं कहा है, उसका क्या रीज़न है? हम कैसे, मैं एजुकेशन, मैं और सर्विस मैटर्स भी डील कर रही हूँ। सिर्फ ये लीक, मैं एग्ज़ाम पेपर लीक होने की बात नहीं है, मैं और भी सर्विस मैटर्स डील कर रही हूँ। उसमें मैं देख रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ से बेसिक रूट लेवल से करप्ट है। मेरे पेरेंट्स भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, दे आर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और मैं उनके भी मैटर्स देख रही हूँ और मैं एक एक चीज़ देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ बेसिक लेवल पे एक एक इंसान करप्ट है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारा एंड गोल नहीं है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो पेपर लीक से परेशान हैं, वो लगातार जो पेपर लीक के चलते लोग सुसाइड कर रहे हैं उससे परेशान हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग भी पेपर लीक के मसले से जुड़ी है। पेपर लीक रुकवाने में वो नाकामयाब रहे, इसलिए लोग उनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं कि ये जो सीजेपी मूवमेंट है ये स्टूडेंट्स के लिए उनकी आवाज़ बनेगा, लेकिन उसके बदले कहीं इसका एक पॉलिटिकल टर्म में निगोशिएशन ना हो जाए फ्यूचर में, या कोई ऐसी चीज। हर एक मूवमेंट में डिफरेंस होता है, पॉलिटिक्स करने का और पॉलिटिकल होने का। मैं वही जानना हर मूवमेंट जो होता है वो पॉलिटिकल होता है। आप भी पॉलिटिकल है, मैं भी पॉलिटिकल हूँ, क्योंकि हम रास्ते में चल रहे हैं तो वो एक्ट ही पॉलिटिकल है, राइट? एज अ वुमेन मैं चल पा रही हूँ, ये भी पॉलिटिकल है। सो एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स बनाना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो पीपल ऑलवेज कंफ्यूज द टू। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग पॉलिटिकल इज नॉट बैड। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स ने जो हमारे देश के अंदर हाल कर रखा है उससे सब झिझक रहे हैं। आपको लगता है कि ये आपकी विक्ट्री है अगर ये इस्तीफा हो जाता है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो जाता है, तो ये आपके लिए विक्ट्री होगी? आई थिंक जैसे कि बाकी लोग भी बोल रहे हैं, इट इज नॉट द एंड गोल, इट इज द फर्स्ट स्टेप दैट विल लीड अस समवेयर। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि यहाँ ये हमारा देश है, इवन बच्चों का देश है जो भुगत रहे हैं एक्शंस, एजुकेशन, जिनको एजुकेशन चाहिए और जो भुगते हैं जिस तरीके से एजुकेशन इस कंट्री में चल रही है। तो आई थिंक इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स व्हाटएवर वी आर होपिंग। वो तो पेपर लीक कराते अपनी जिम्मेदारी ना उठाते, कितने लापरवाह इंसान है वो। आपको लगता है कि जिस रिफॉर्म की बात हो रही है वो इस प्रोटेस्ट से रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कुछ एजुकेशन में, सिस्टम में रिफॉर्म्स होंगे? डेफिनेटली होगा। पहला स्टेप लेना तो ज़रूरी ही है ना। क्रांति कैसे होती है? कोई पहला स्टेप जब तक कोई नहीं लेगा, हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो कैसे होगा वो सब? क्या नाम है आपका? कॉकरोच। कॉकरोच। आगे पीछे कुछ? आगे पीछे कुछ नहीं, अगर कहो तो लगा दें। बताओ। भारतीय कॉकरोच। अरे वाह। मैं बहुत ही पॉलिटिकल न्यूट्रल इंसान था, राइट। मैं एक बिहाइंड द शैडो रह के मैं देखने वाला एक बंदा था कि यार मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें क्या हो रही है देश में, बट मैं कभी उतना आउटस्पोकन कभी हुआ नहीं। ना मैं अपने पीयर्स में हुआ, ना मैं अपनी कभी किसी ग्रुप में हुआ, ना मैं कभी कॉलेज में भी हुआ। बट
ऑलवेज हैड दैट सेंस कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इस तरीके से होनी चाहिए, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यही सोच के आया हूँ कि यार मेरे को ये इसका एक पार्ट होना है, मतलब वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन आई कैन बी, मतलब मैं जो भी दे सकूँ। We might have to lose a person, of course I'm not in that favor, but what else, what choice do we have then, you know, what do we do? मतलब एक इंसान मरने वाला है फिर भी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। When our homie Bhagat Singh went on a hunger strike, what happened before? Like Bhagat Singh was on a hunger strike, right? And after that, what came? When nothing good came, revolution came, right? If nobody listens, people would want, they will scream, man. एक मोमेंट जो है इसका क्या रिफ्लेक्शन क्या होगा, किस तरीके के रिजल्ट आएंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन जो एक जज्बात है, वो जो रेवोल्यूशन की बात है, वो जो भगत सिंह की जज्बात है, वो जो इनकलाब है, जो आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है, उसका कहीं ना कहीं एक बूत इस प्रोटेस्ट से आ रही है। क्या कह रहे हो आप? जंतर मंतर इज इन सीपी, एंड सीपी एक गवर्नमेंट एरिया ऐसा है जहाँ पर सारे मिनिस्टर्स का घर है, सब मेन पीपल, ऑल द इट्स लाइक नेक्स्ट टू राष्ट्रपति भवन, एंड आई मीन आई गेस दैट इज द ब्यूटी ऑफ जंतर मंतर। लाइक यहाँ पर ही बिल्कुल एकदम पास में बना दिया है ताकि पता भी चले कि इग्नोरेंस कितनी ज्यादा है ना इन लोगों के अंदर। वो इग्नोर करते जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये उनके लिए बैकफायर करेगा। आपको लगता है कि ज्यादा बैकफायर कर सकता है? जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे, अगर सारे सब बोलने लगे, सबको अगर ये अंधभक्ति से अगर हटके सब बोलने लगे, सब देखने लगे कि रियल इशू क्या है, तब तो होएगा ना चेंज। तब वो क्या कर सकते हैं, हमारी वजह से तो पावर पे है, अगर सारे बंदे बोलेंगे तभी तो पावर से हटे। मतलब सरकार को कुछ कदम करना चाहिए, कोई बातचीत करनी चाहिए, ऐसा कहना मेन स्ट्रीम का नहीं है। इसके बावजूद आपको दिखेगा कि किस लेवल का सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है। कोने कोने से लोग आ रहे हैं, देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो जैनजी है, जिसे समझा जाता है कि वो पॉलिटिकली बहुत अनअवेयर है, उसके पास बहुत बातचीत नहीं है, उसके पास बहुत सेंस नहीं है, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है। सीजीपी का जो पर्पस है वो तो ऑब्वियसली मतलब हम जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, हम सब उस पर्पस से अग्री करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सोशल मोबिलिटी जो होती है वो ऐसे एग्ज़ाम से ही आती है, लाइक जेई से या नीट से या यूपीएससी से। मतलब ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप उनमें भी मतलब अगर कॉन्फिडेंस ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं तो फिर बचा क्या है हमारे लिए? लाइक वो पीपल जो अपर स्ट्रेटा में हैं उनके लिए लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, बट फॉर पीपल लाइक अस कुछ नहीं है। यही है सोशल मोबिलिटी का तरीका। बहुत सारे लोग हैं, आप अगर नज़रें घुमा कर देखेंगे हज़ारों हज़ार लोग हैं आज जंतर मंतर पर। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम कितना भ्रष्ट हो गया है कि बच्चे करप्शन की वजह से जान देने लगे हैं। बहुत बड़ा सवाल है। हरिओम कुमार। कहाँ से हैं आप? सर नोएडा। नोएडा से। करते क्या हैं आप? सर बिजनेस है। क्या डिमांड है आपकी? सर डिमांड तो कुछ नहीं है, कि डिमांड सब जो सबकी वही है। चाचा रिजाइन दे देना। मीम है। ये क्या लिखा है? सर हुई है? ये मीम है ना। अच्छा हुई है, ओके। थोड़ा करके दिखाना, बताना कैसे। सर उतना तो नहीं आता, बट यही है कि चाचा रिजाइन दे देना, हुई है। राइट, जैसे आई एम 30 years old, वी आर मैरिड, और मुझे लगता है कि यार कल की डेट में अगर मैं बच्चा पैदा करता हूँ तो क्या यही फ्यूचर होगा उस बच्चे का जो आज हो रहा है? राइट, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो उस तरीके से मैं ये भी सोच पा रहा हूँ कि यार क्या हमें ये बच्चा करना भी चाहिए? मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट? यार इतनी सारी चीज़ें जो हो रही है इस दुनिया में, इस देश में एक्चुअली पर्टिकुलरली, तो क्या वो वर्थ इट है? मतलब कि उनका आने का कोई पॉइंट है? तो आई एम वेरी मच इन डाउट। मतलब मैं और ये तो वही डिस्कस कर रहे थे यार, व्हाट इज द पॉइंट? इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। आप बता रहे हो कि ये सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं है, ये पूरा के पूरा जनरेशन के लिए ये एक रिफॉर्म ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम क्या हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने? बिल्कुल भी नहीं। और हम जिस एजुकेशन को लेके आए हैं, हमने भी देखा है कि कैसी ये एजुकेशन सिस्टम रही है। हम बहुत छोटे शहरों से, हम लोग हैं छत्तीसगढ़ से, और हमें पता है कि हम कैसे दिल्ली तक आए हैं और पहुँचे हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी यही सफ़र करें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के प्रति इतना दमन हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़राब है इस देश में। मतलब जनरल ट्रांसपोर्ट आप देखें, पेट्रोल में इथेनॉल मिल के आ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। मतलब देश का हर सिटीज़न परेशान है।
अब सरकार का तरीका ये रहता है कि ठीक है, हम दंगे फसाद करवा देते हैं, हम हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, हम किसी एक्ट्रेस को स्लट शेम कर देते हैं, तो हम लड़की और लड़कों में झगड़े करवा देते हैं। तो ये टैक्टिक है, मतलब ये बेसिकली टैक्टिक है ताकि लोग अपनी जो ख़राब कंडीशन है उसको ढंग से दर्ज ना कर पाए। गवर्नमेंट कोई इनिशिएशन शुरू नहीं करी है? कोई गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर, कोई नुमाइंदे अभी तक नहीं आए? वो तो इतनी शेमलेस है ना गवर्नमेंट, वो जल्दी नहीं करेगी। दे आर सो कॉन्फिडेंट कि उनके पास नंबर्स हैं सब पार्लियामेंट में, और बाकी नहीं होते हैं तो मैनेज कर लेते हैं। इतना पैसा है चोरी किया हुआ, अयोध्या का भी, केदारनाथ का भी, उधर का भी, नीट का भी। ये पैसे जो इतने नीट जेईई में लोग फॉर्म्स भरते हैं और सबका तो होता ही नहीं है, साल दर साल भरते रहते हैं। पैसा कहाँ जाता है? इनके सरकार के पास जाता है कि नहीं, एनटीए के थ्रू। तो वो पैसा लास्ट में कहाँ जाता है? पार्टी को जाता है। मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। क्या नाम है आपका? कॉकरोच। कॉकरोच, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में। ओके, आपने अम्बेडकर की प्रतिमा ले रखी है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्र एकता जिंदाबाद, राघव चड्ढा की फ़ोटो है इसमें, सोनम वांगचुक की फ़ोटो है इसमें। क्या मैसेज क्या है ओवरऑल, क्या कहना चाहते हो? इतना ही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लीजिए। आप एक जिम्मेदारी पद पर बैठे हो। इसी पैसे के बल पे दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग। लोगों के खरीद रहे हैं, दल बदलवा रहे हैं। आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट बैकफुट पे ला सकता है गवर्नमेंट को? इतना बड़ा हो चुका है ये प्रोटेस्ट। अभी तो टाइम लगेगा, ये तो पहला अभी एक मुंह खोलने वाली बात हुई है। रिजिग्नेशन एटलीस्ट मानती है कि हो जाएगा इससे? नहीं, अगर आगे तो लड़ाई बहुत लंबी है। दिस इज नॉट ऑल। अभी आमरण अनशन तो मैं पर्सनली इसको सपोर्ट ही नहीं करती। आमरण अनशन एज अ स्ट्रेटजी, मतलब कोई एक जगह ये गवर्नमेंट जो सुन नहीं रही है उसके अगेंस्ट आप सपोर्ट नहीं करती, या ये जो पूरा प्रोसेस है कि सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ जाना, इसे ही सपोर्ट नहीं करती? आपको ये एथिकल नहीं लगता? अभी नहीं, एथिकल की भी बात नहीं है। आज कौन सी गवर्नमेंट है जो इसमें इतनी शर्म रह गई है कि वो किसी एक जान की वैल्यू करे? खाली सोनम जी नहीं बैठे हुए हैं। अभी मैं पढ़ा, सुना, देखा, चिता आंदोलन चल रहा है वहाँ पे मध्य प्रदेश में। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे उनको कुछ दिए बगैर उनको भी वहाँ से जमीन हटाया जा रहा है। वहाँ पे भी कोई अमित भटनागर है, वो पीपल डोंट नो अबाउट इट। हमें तो सोशल मीडिया से पता चल रहा है, थैंक्स टू द यूट्यूबर्स। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बिल्कुल सन्नाटा है, प्रिंट मीडिया में कोई खबर ही नहीं आ रही है। पूरी तरह बिके हुए हैं, पूरे तरह इंडस्ट्रियलिस्ट का है वो। तो और क्या बोलेंगे? वो लोग खा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टी से ले रहे हैं, तो क्या बताएंगे? वो तो पूरा बिक गया। अब उनकी भी मजबूरियां, हम क्या कहें? क्योंकि मोदी जी तो सिर्फ ट्रम्प और मेलानी जी की बात सुनते हैं, हमारी बात कहाँ सुनते हैं वो। और क्या क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इस देश में बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, और वोट चोरी ना हो, और पेपर लीक ना हो, और बहुत सारी चीज़ें ना हो, करप्शन ना हो। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। कहाँ से इतनी मेधा कहाँ से आती है आपके पास? मैं रोज न्यूज़ देखती हूँ। कौन सा न्यूज़ देखती हैं आप? जो यूट्यूब वाला है, क्योंकि गोदी मीडिया को तो वर्थ है ही नहीं वॉच करना। ये बात तो सिर्फ नीट के पेपर लीक हो जाने को होकर शुरू हुई थी, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ नीट के पेपर लीक पर नहीं है। सरकार की जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो सारी बातों की बातें आ रही हैं। तो ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बैकफायर किया है। इसका बहुत बड़ा खामियाजा हो सकता है, मे बी सरकार को भुगतना पड़े।